डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट जो है तो उसको डिस्कस किया था। तो अब ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने इसके साथ ऊपर लिख दिए हैं। सिंपल फ्यूचर में हमारे हेल्पिंग वर्ब थे विल और शैल। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी और शैल बी। नेक्स्ट लाइन पे मैंने इसकी पहचान लिखी है कि उर्दू का जुमला जो है उसकी पहचान क्या होगी। तो मैंने लिखा है कि उर्दू जुमले का जो पहचानने का तरीका है कि उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगी, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह की उसकी ट्रांसलेशन होगी। तो अब जब हमने इसकी पहचान पढ़ ली, जुमले को हमने पहचान लिया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो नाउ हाउ वी विल चेंज दैट सेंटेंस इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी विल बी या शैल बी में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब होगा प्लस आईएनजी होगा और फिर जो है तो उसके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब ये एग्जांपल मैंने लिखी है। तो जो है ना फ्यूचर इनडेफिनिट की तरह, सिंपल फ्यूचर की तरह, यानी जिनके साथ विल यूज़ होता है तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस में भी विल उन्हीं के साथ यूज़ होता है, और वहाँ शैल जिनके साथ यूज़ होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में भी शैल उन्हीं ही के साथ यूज़ होता है। तो जो शैल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है। लेकिन मैंने ये बात वहाँ पर वाजे की थी कि आम जो नॉर्मल और फॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है तो आई शैल और वी शैल होता है। अदरवाइज दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन अनदर, इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो अब ये हो गया आई और वी शैल। आगे ये बी आ गया तो उसके बाद ये वर्ब प्लस आईएनजी हमने लगा दिया, क्योंकि बी के बाद वर्ब प्लस आईएनजी होता है, आगे टू और आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा दें। आगे उसके बाद मैंने इसका दूसरा सेंटेंस लिखा है, जैसे ही विल, शी विल, दे विल, यू विल बी गोइंग टू। तो ये कंटिन्यूअस है तो लिहाजा वर्ब बी के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। सेकंड हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो आसान है कि वी यूज़ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इफ़ देयर आर मोर देन वन वर्ड्स इन हेल्पिंग वर्ब। वी यूज़ नॉट आफ्टर फर्स्ट वर्ड, कि अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा लफ्ज़ हों तो हम फर्स्ट लफ्ज़ के बाद नॉट यूज़ करते हैं। तो चले देखते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ विल बी और शैल बी दो लफ्ज़ हैं तो इसलिए हम इनके दरमियान में नॉट यूज़ करेंगे। तो ये मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट बी, आगे वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब नीचे एग्जांपल मैंने लिखी हैं, सेम एग्जांपल मैंने नीचे लाई हैं, जैसे आई और वी शैल नॉट बी। तो अब यहाँ पर हमने नॉट ऐड किया है क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और आगे गोइंग के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने उसको सेम नीचे लाया, जैसे ही will not be, she will not be, they will not be, you will not be। कोई भी आप जो है तो इनमें से अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं प्रोनाउन तो वो जो है विल के साथ यूज़ होगी, और उसके बाद ये हमारा नॉट आ जाएगा क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमने हमारा जो थर्ड सेंटेंस आ गया वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इजी है कि वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आए, लेकिन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी एक से ज़्यादा लफ्ज़ हैं तो लिहाजा हम जो फर्स्ट वर्ड है उसको सिर्फ शुरू में लेकर आएंगे। तो ये हमारा जो शैल था यहाँ, ये जो ऊपर सेंटेंस में था ये शुरू में आ गया, उसके बाद आई और वी आ गए, और बी अपनी जगह पर है, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, और आगे कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगा लें। और उसके बाद विल है, ये जो ऊपर सेम सेंटेंस है उसको मैं नीचे लेके आया हूँ। तो विल जो था ये हेल्पिंग वर्ब ये शुरू में आ गया है, और बाकी जितनी भी जो है सब्जेक्ट होंगे तो वो बाद में चले जाएंगे, और बी जो है वो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और नेक्स्ट उसके आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।